खबर आपके पास होगी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली में एक सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में नॉर्थ ईस्ट के 31 वर्षीय युवक की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी गई। चश्मदीदों के मुताबिक एक ऑल्टो कार में सवार 5 से 6 अज्ञात लोगों ने युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या की जांच शुरू कर दी है। अभी मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वैसे दिल्ली के पश्चिम बिहार में बीती रात एक फ्लैट की छत अचानक गिर गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। पश्चिम बिहार के फ्लैट नंबर 219C में एक ही परिवार के 5 लोग रहते थे और छत गिरने से पांचों उसमें दब गए। पुलिस और आपदा प्रबंधन के लोगों के साथ मिलकर लोगों ने 4 लोगों को जिंदा निकाल दिया। लेकिन परिवार के मुखिया 58 साल के प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को पास के लोगों ने विरोध किया। लोगों ने पुलिस का घेराव किया और उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। नाराज लोगों के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने अपनी कार्रवाई की जानकारी दिल्ली पुलिस को नहीं दी थी। हरियाणा से आई जांच कर रही है। कोलकाता से नई दिल्ली आ रही राजधानी एक्सप्रेस के खाने में कॉकरोच मिला, यात्रियों ने किया हंगामा। पटना पर मिला था खाने में कॉकरोच। नाराज यात्रियों ने 1 घंटे तक ट्रेन को मुगल सराय में रोके रखा। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। रेलवे प्रशासन किसी तरह यात्रियों को समझाकर रवाना की ट्रेन। अब खबरें अपराध की। लखनऊ के मोहनलालगंज रेप और मर्डर मामले में नया मोड़ आ चुका है। यूपी की एडीजीपी सुतपा सान्याल का कहना है कि महिला से गैंगरेप नहीं हुआ, वारदात को एक ही शख्स ने अंजाम दिया। इस मामले में लखनऊ पीजीआई हॉस्पिटल के गार्ड राम सेवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हॉस्पिटल में महिला भी फोन करके बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक गार्ड ने बताया कि वो महिला को अकेले ही बलसिंह खेड़ा गांव के प्राइमरी स्कूल में लेकर गया, जहां उसने अकेले में महिला से संबंध बनाने की कोशिश की। बाद में महिला की हत्या कर दी। इस मामले में मृतक महिला की न्यूड फोटो सार्वजनिक होने पर 6 पुलिस वालों पर गाज गिरी है। आला अधिकारियों ने 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। तुमको हवस का शिकार बनाया गया। आरोपी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के हापुड़ में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। एक घर में घुसे 12 देखते हुए सीबीआई ने कब्रों की खुदाई का काम पहले ही कर लेने का फैसला किया था। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की टीम भी बुला ली गई थी। डॉक्टरों की टीम को खबर के पास ही पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार किया गया था। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बीए की छात्रा से घर में घुसकर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बदमाशों ने लड़की का गला दबाकर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लखनऊ में एक लड़की ने छेड़खानी से तंग आकर मजरू की जमकर पिटाई कर दी। पहले लोगों ने उसकी धुनाई शुरू की, उसके बाद लड़की ने चप्पलों से उसे काफी देर तक मारा। लड़की ने कहा कि लड़के की पिटाई का वीडियो बनाकर छेड़खानी करने वालों को दिखाया जाना चाहिए। दिल्ली से सटे नोएडा में अपार्टमेंट में महिला और बच्ची की हत्या से सनसनी फैल गई। सेक्टर 120 के प्रतीक लॉरेल अपार्टमेंट में महिला और 4 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ। महिला के शरीर चाकू के हमले के निशान है। नोएडा में अपार्टमेंट में महिला और बच्ची की हत्या से सनसनी फैल गई। सेक्टर 120 के प्रतीक लॉरेल अपार्टमेंट में महिला और 4 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ। महिला के शरीर चाकू के हमले के निशान है। हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब आज होने वाली कुछ बड़ी खबरों पर एक नजर। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार आज मुंबई जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मुंबई के ट्रॉम्बे स्थित भाभा एटॉमिक सेंटर जाएंगे, जहां वो परमाणु वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे। भाभा एटॉमिक सेंटर में प्रधानमंत्री को परमाणु रिएक्टरों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री को उच्च ताप वाले रिएक्टरों और हाइड्रोजन उत्पादन की प्रक्रियाओं के बारे में भी बताया जाएगा। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे आज चौहान कैबिनेट से इस्तीफा देंगे। नारायण राणे सुबह 10 बजे महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण से मुलाकात करेंगे और उन्हें इस्तीफा सौंपेंगे। राणे ने मुख्यमंत्री चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि नेतृत्व नहीं बदला तो लोकसभा चुनाव वाली हार दोहराई जाएगी। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पार्टी से नाराज चल रहे राणे कांग्रेस छोड़ सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि राणे ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपने राजनीतिक भविष्य के संबंध में कोई फैसला नहीं किया है। आपको बता दें कि नारायण राणे 2005 में शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। विश्व बैंक के मुखिया जिम योंग किम आज से 3 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं।
विश्व बैंक के प्रमुख इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात करेंगे। विश्व बैंक के प्रमुख ने कहा कि वो मोदी और जेटली के साथ बैठक को लेकर उत्सुक हैं और उनकी विकास प्राथमिकताओं को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही किम ने कहा कि भारत के लोगों ने जो मजबूत जनादेश दिया है उससे भारत अपनी वृद्धि की क्षमता का दोहन कर सकता है। केजरीवाल आज सुबह 10 बजे एलजी हाउस में उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि केजरीवाल उपराज्यपाल से दिल्ली विधानसभा को भंग करने की मांग कर सकते हैं। माना जा रहा है कि पार्टी में एकजुटता दिखाने के लिए एलजी से मुलाकात के दौरान केजरीवाल सभी विधायकों की परेड भी करा सकते हैं। केजरीवाल ने गुरुवार को उपराज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन उन्हें आज का वक्त दिया गया। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को खत लिखकर पूछा है कि जब तीनों पार्टियां चुनाव के लिए तैयार हैं तो विधानसभा भंग करने में देरी क्यों हो रही है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सतीश उपाध्याय ने कहा कि हालात ठीक बने तो सरकार बना लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए भी तैयार है। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद को मिलने के लिए एसएमएस भेजने की बात से इनकार किया है। सिसोदिया ने आसिफ को चुनौती देते हुए कहा कि वे उनके एसएमएस को सार्वजनिक करें। कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद ने दावा किया था कि सिसोदिया ने उन्हें दिल्ली में सरकार बनाने के लिए मैसेज भेजकर मिलने के लिए बुलाया था। सिसोदिया ने कहा कि वो कांग्रेस विधायक मतीन अहमद से मिले थे, लेकिन उनसे सरकार गठन पर कोई बात नहीं हुई थी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन टूट चुका है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कई मुद्दों पर एक राय नहीं बनने की वजह से अलग चुनाव लड़ने की बात कही। हालांकि राज्य सरकार की फिलहाल कोई खतरे की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में 87 विधानसभा सीटें हैं और इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस में एक बार फिर से राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठी है। इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग्स लगाकर यूपी विधानसभा चुनावों की कमान प्रियंका के हाथों में सौंपने की मांग की है। शहर में लगे होर्डिंग्स पर लिखा है, शाह को अगर देनी हो मात, प्रियंका को सौंप दो कांग्रेस का हाथ। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरफ दुर्गति नहीं चाहती तो उन्हें यूपी में प्रियंका को आगे करना चाहिए। मोदी सरकार ने आम आदमी की रसोई को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि फिलहाल रसोई गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे। पेट्रोलियम मंत्री ने यह भी कहा कि केरोसिन के दाम भी नहीं बढ़ाए जाएंगे। आरजेडी और सत्ताधारी जेडीयू दोनों मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक सीटों का तालमेल नहीं हो पाया है। बिहार में विधानसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में लालू और नीतीश के हाथ मिल गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए जेडीयू ने आरजेडी के साथ मिलकर उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। बिहार के 10 विधानसभा सीटों के लिए 21 अगस्त को उपचुनाव होने हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की 3 सीटों धारचूला, डोईवाला और सोमेश्वर में आज उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की किस्मत भी दांव पर लगी है। वे धारचूला से चुनाव लड़ रहे हैं। हरीश रावत को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए हर हाल में 31 जुलाई तक विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। जबकि 2 सीटें डोईवाला से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सोमेश्वर ने अजय टम्टा के सांसद बन जाने से ये सीटें खाली हुई थी। मोदी के विकास मॉडल को समझने के लिए 4 सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है। ये प्रतिनिधिमंडल गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अध्ययन करेगा। इस परियोजना की शुरुआत उस वक्त की गई थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ 17,60,000 रुपए खर्च हुए। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण में मंच, फर्नीचर, टेंट और अन्य सामानों पर 17,60,000 रुपए का खर्च आया। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में देश और दुनिया के 4,017 मेहमान शामिल हुए थे। साईं विवाद पर शंकराचार्य को अयोध्या के जूना अखाड़े का साथ मिल गया है। जगत गुरु रामानुजाचार्य ने कहा कि वो साईं बाबा को भगवान नहीं मानते हैं। जगत गुरु का कहना है कि चमत्कार करने वाला हर कोई भगवान नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने इस धर्म को बांटने वाला बताया। उधर साईं विवाद पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने शंकराचार्य का विरोध करते हुए इसे आधारहीन बताया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के बाबा हठ योगी ने कहा कि स्वामी स्वरूपानंद के बयान आधारहीन और भ्रामक है। तो वहीं शंकराचार्य ने भी हठ योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो व्यर्थ की बातें करता है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। कांवड़िए गंगा जल लेकर शिवालयों में पहुंच रहे हैं और भगवान भोले की जलाभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से नया सेशन शुरू हो रहा है। डीयू ग्रेजुएशन में अब 4 साल के बजाय 3 साल की पढ़ाई ही होगी। इसके लिए सिलेबस को भी हरी झंडी दे दी गई है।
फरीदाबाद की दीपावली कॉलोनी में पुलिस और लोगों के बीच जमकर बवाल हुआ। बहस के बाद गुस्सा आए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। एमपी के उज्जैन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से बैंक में रखे जरूरी कागजात जलकर खाक हो गए। दमकल की 2 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह बैंक में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट बताई गई। अब खबरें देश भर के राज्यों से। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग से लाखों के नुकसान की खबर है। चेन्नई के एक घर में कोबरा सांप के घुस जाने से अफरा तफरी मच गई। सांप को देखते ही घर वालों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन कर्मचारी ने कड़ी मशक्कत के बाद इस जहरीले सांप पर काबू पाया। सांप को फिलहाल रिहायशी इलाकों से दूर छोड़ा गया। कानपुर में महिला की संदिग्ध मौत मामले में पोस्टमार्टम से महिला के शरीर पर चोट के 13 निशान होने का पता चला है। महिला के साथ रेप हुआ या नहीं, डॉक्टर इसके लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पुलिस रेप से इनकार कर रही है। डॉक्टर्स ने पुलिस के इस दावे को खारिज कर दिया है कि जिसमें ये आशंका जताई जा रही थी कि महिला की मौत सड़क हादसे में हुई है। कानपुर में एक महिला की निर्वत हालत में लाश मिली थी। महिला का सिर कुचला हुआ है, इसलिए लाश की शिनाख्त में दिक्कत आ रही है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक 2.5 साल के बच्चे के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी पीड़ित परिवार का रिश्तेदार है। वारदात के बाद से ही वो फरार है। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों के पास बने तालाब में घड़ियालों की वजह से दहशत का माहौल है। इस मामले में पुरातत्व विभाग की लापरवाही सामने आई है। विभाग ने तालाब में घड़ियाल होने की चेतावनी सूचना पट पर नहीं लिखी। तालाब में घड़ियाल होने की बात जिसे मालूम है वो तो इसमें नहीं नहाते, लेकिन बाकी पर्यटकों के लिए ये तालाब खतरे से खाली नहीं। बिहार के समस्तीपुर में एक विवाहिता ने अपने पति को बंधक बना लिया। विवाहिता का पति उसके साथ रोज मारपीट करता था। पीड़ित की शिकायत पर पंचायत ने आरोपी पति को बंधक बनाने की सजा सुनाई। लखनऊ में सीएम आवास की तरफ से जाने की जिद कर रहे आप कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को लेकर आप कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। राजस्थान में वैट वृद्धि के विरोध में आज बंद बुलाया गया है। व्यापारियों ने सूबे के 243 मंडियों को बंद रखने का ऐलान किया। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने वसुंधरा सरकार को 30 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। यूपी के रामपुर में एक लड़की पर तेजाब से हमला। रात को करीब 2 बजे घर में एक लड़के ने फेंका तेजाब। लड़की को बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आरोपी का अब तक कुछ पता नहीं है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घर वालों के मुताबिक महिला ने आत्महत्या की। पुलिस को कत्ल का शक, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के होटल के कमरा नंबर 207 में लड़की की मर्डर मिस्ट्री में नया मोड़ आया। लड़की के साथ होटल में रुके लड़के की भी लाश मिली। गाजियाबाद के लूनी में एक फैक्ट्री में मिली लड़के की लाश, पुलिस को खुदकुशी का शक। गाजियाबाद के विजयनगर में पुलिस की वर्दी पहनकर आए लुटेरे एक घर से कैश और गहने लूटे। बदमाशों ने खुद को पुलिस वाला बताया था। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। गाजियाबाद के वसुंधरा में एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। एक लड़की ने दुकान से गहने चुरा लिए। लड़की ने दुकान से करीब 4 लाख के गहनों पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में लूट का विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने कार सवार को गोली मार दी। बदमाश कार लूटकर फरार हो गए। बदमाशों की गोली लगने से कार सवार गंभीर रूप से जख्मी, कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में एक लड़की का शव मिला है। लड़की की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही मामले की जांच में शुरू कर दी है। सहारनपुर में पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूटने वाले गिरोह के 7 लोगों को पकड़ा है। लुटेरों के पास से 6 बाइक, तमंचे और कई चाकू बरामद किए गए। सहारनपुर के पेट्रोल पंपों पर लगातार हो रही लूट की वारदात के पुलिस ने सभी पंपों पर सीसीटीवी लगवाए थे, जिसके बाद ये सभी लुटेरे पकड़े गए। यूपी के शामली में 2 बाइक सवार 6 बदमाशों ने पेट्रोल पंप से 1.5 लाख लूट लिए। पुलिस ने वारदात की जांच शुरू कर दी, साथ ही पेट्रोल पंप कर्मचारियों से भी मामले की जानकारी मांगी। यूपी के बिजनौर में एक बग्गी नदी में गिरी, 4 लोगों की मौत हो गई। बग्गी में 14 लोग नदी में बहे थे, 2 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। यूपी के मिर्जापुर में एक बस का पलटने की खबर है, 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में करीब 12 लोग घायल हो गए, सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। यूपी के बलरामपुर में एक पुलिस वाले पर होमगार्ड की पिटाई का आरोप लगा है। पुलिस ने अब तक केस दर्ज नहीं किया। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई। ट्रेन की छत पर बैठ करते
लोग सफर करते हुए नजर आए। ट्रेन में जबरदस्त भीड़ होने की वजह से लोग छतों पर सफर कर रहे हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। आगरा में दुकानदारों ने गुंडागर्दी कर रहे दबंगों की पिटाई कर दी। सारे दुकानदारों ने एक साथ मिलकर पीटा। दुकानदारों ने सभी बदमाशों को बाजार में दौड़ा कर पीटा, फिर मौका देखकर बदमाश भाग गए। वाराणसी में भारी बारिश से एक घर गिर गया, एक शख्स की मौत हो गई। घर के बाकी लोग किसी तरह से मलबे से बाहर निकले। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, लेकिन गली पत्ती होने की वजह से दमकल कर्मी नहीं पहुंच पाए।